हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। अगर आप CUET PG का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2025 में और आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर फोरेंसिक साइंस, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने CUET PG एग्जामिनेशन को ज़रूर क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको CUET PG के बारे में नहीं पता है, उन सभी को मैं बता दूं कि CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है या आप अपने 6th सेमेस्टर में हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आप CUET PG का एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में मतलब 2025 में देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप स्पेसिफिकली फोरेंसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं, तो इस एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज और कई सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस हैं जो CUET PG के स्कोर के बेसिस पे मास्टर्स में एडमिशन देते हैं। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है NTA कंडक्ट कराती है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। हर साल ये एग्जामिनेशन होता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन। ठीक है, अगर आप फोरेंसिक साइंस से एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप CUET PG का एग्जामिनेशन फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक करोगे। ठीक है, सो वी हैव फ्यू स्टेप्स टू फॉलो जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान से फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, एग्जाम का पैटर्न देखना है। इसके बिना आप अपनी तैयारी शुरू नहीं कर सकते। तो सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स वो जो सिलेबस है 2024 का है, पर हर साल सिलेबस चेंज नहीं होता है। सो हम 2024 का सिलेबस फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से एक स्टेप अहेड रहना है। इस वजह से अभी से ही प्रिपरेशन शुरू करनी है। अगर आप अभी छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे। वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी याद है ना? एकदम से भागने की बजाय आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ताकि आपकी जो सक्सेस है वो कंफर्म हो सके। लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना, बहुत ज़्यादा पढ़ना हमेशा हेक्टिक होता है। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे पढ़ के भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको भागना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स, बट स्मार्टर वे क्या है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स अभी से लेना शुरू कीजिए और आपकी जो सक्सेस है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, सो एग्जाम पैटर्न क्या होता है? टोटल 75 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एंड इन 75 क्वेश्चंस में से सारे के सारे क्वेश्चंस फोरेंसिक साइंस के होंगे जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में आने वाले हैं। सो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? एग्जाम पैटर्न में आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 105 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटे 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं, गलत करते हैं, तो -1 मार्क आपको अवॉर्ड करे जाएंगे। मतलब +4 -1 मतलब +4 और -1 की मार्किंग स्कीम रहेगी। 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम रहेगा, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव मतलब फोरेंसिक साइंस के। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बोला 2024 का हम फॉलो करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में मैं सारा का सारा सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लूंगी एंड वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब ये जो स्टडी प्लान है ये आप अपने अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग क्रिएट करोगे, है ना? अगर मैं अभी फाइनल सेमेस्टर में हूँ या फिर मेरी एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, मैं 1 साल का ड्रॉप ले रही हूँ फॉर बेटर यूनिवर्सिटीज, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान क्रिएट करूंगी। अगर मैं 6 सेमेस्टर में हूँ तो मुझे 6 सेमेस्टर की क्लासेस भी अटेंड करनी है, मुझे इंटरनल्स भी देने हैं, मुझे सेमेस्टर एग्जाम भी देना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान क्रिएट करूंगी। मैं एक डमी स्टडी प्लान आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी इन नेक्स्ट वीडियो। आने वाली वीडियोस में वो शेयर
शेयर करूंगी मैं, उसको आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई ज़रूर कर लेना। सो सेकेंड स्टेप इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। बिना किसी प्लान के आप उसे एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। अगर आपने पहले से प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है तो एग्जीक्यूशन भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। नो डाउट आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे और एग्जीक्यूट करोगे भी, बट एक जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन होता है वो देखने में ही आपको समझ में आ जाता है कि ओके, आपने पहले से डिसाइड करा था कि भाई ये मेरा टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और आप वो चीज़ें कंप्लीट कैसे भी करोगे। तो इसी वजह से प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाओ। ओके, स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा स्टडी मटेरियल एंड नोट्स। सो स्टडी मटेरियल एंड नोट्स के लिए आपको क्या करना है? हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो बच्चे हैं वो लिखने से, हैंड रिटन नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा जी चुराते हैं, बचते हैं। लेकिन मैं आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको नॉलेज रिटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मुझे ऑलरेडी इतने साल हो गए अपने कॉलेज को पास आउट किए, लेकिन मेरे पास अभी तक मेरे ग्रेजुएशन के, मेरे मास्टर्स के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। मैं कभी कभी अभी तक उनमें से चीज़ें देखती हूँ, पढ़ती हूँ और रिमाइंड करती हूँ जो चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ, या फिर अगर मैं कोई रिसर्च पेपर पढ़ रही हूँ या मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ और उसमें मुझे वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं अभी भी अपने पुराने नोट्स ज़रूर से देखती हूँ, क्योंकि मैंने वो इतने अच्छे से क्रिएट किए हैं कि उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से मैंने उन्हें संभाल के भी रखा है। कोई बात नहीं, अगर आपने ग्रेजुएशन में अभी तक नोट्स नहीं बनाए पर अभी आप बनाना शुरू कर सकते हो। अभी आपके पास 1 साल का टाइम है, हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाने हैं। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बुक्स फॉलो करने से अच्छा है आप हमारी CUET PG फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस, PDF स्टडी मटेरियल जो कि स्पेशली CUET PG के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिएट करे गए हैं। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो आपको कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिसर्च पेपर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रह सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं होगी। और हमारे स्टडी मटेरियल को रेफर करके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं एंड इससे आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी कि आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आपको स्टडी मटेरियल क्रिएट करना है, स्टडी मटेरियल फॉलो करना है एंड नोट्स बनाने हैं। डोंट फॉरगेट टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो आपके बहुत सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट रहते हैं, इसी वजह से आप बहुत मैक्सिमम अमाउंट की नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हो वाइल मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन अ कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स। सो जैसे कि कोर्स ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप थ्रू आउट द प्रोसेस एक सपोर्ट सिस्टम के साथ रहते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है और एक सिस्टमैटिक तरीका, आपको सिस्टमैटिक वे मिल जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैप है और आप कहीं पहुंचना चाहते हो, या फिर आपके पास मैप नहीं है, आपने ये सोचा हुआ है कि भाई रास्ते में किसी से पूछ लेंगे कि कहाँ से कहाँ रास्ता जाता है एंड देन हम हमारी मंजिल को पहुंच जाएंगे। दोनों में फर्क है, राइट? हो सकता है जिनसे आप रास्ता पूछ रहे हो वो अपने तरीके के हिसाब से आपको रास्ते बता दे, कोई कच्चा पक्का रास्ता हो, आपकी गाड़ी वहां पे अटक जाए। बट अगर आपके पास मैप है तो आप किसी के डिपेंडेंट नहीं रहते हो और ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स आपके लिए उस मैप का काम करता है, जो कि आपको स्मूथली आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके एंड पॉइंट तक पहुंचा देता है। मैंने अभी जस्ट बात ही करी ऑनलाइन कोर्स की, तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी CUET PG फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट है। वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1499 में पूरे साल के लिए मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपके डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन
क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस ओरिएंटेड रहने वाला है। यूनिट टेस्ट मिलेंगे, मतलब मल्टीपल यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के आपको टेस्ट मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आप बोल सकते हो, जिससे कि आपकी जो कंप्लीट टॉपिक की नॉलेज है वो रिवाइज भी हो जाएगी, ब्रशअप भी हो जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मॉक टेस्ट, ये सीबीटी मोड की तरह ही होगा, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होता है CUET PG एग्जामिनेशन, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें टाइमर अपने आप चलता रहता है। मैंने बोला आपको 1 घंटे 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो मॉक टेस्ट में भी जो टाइमर्स है वो अपने आप चलते रहेंगे, और जो बिल्कुल इंटरफेस है हमारे मॉक टेस्ट का वो सीबीटी एग्जामिनेशन की तरह है, एनटीए जो कंडक्ट कराती है। तो इससे आपकी ऑलरेडी इतनी एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप CUET PG एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा कि ओ हम किस तरीके से एग्जामिनेशन दे, किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करें। तो ये बहुत बड़ी हेल्प आपकी होने वाली है हमारे मॉक टेस्ट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प करेंगे अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में। और ये जो हमारा एप्लीकेशन है आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो, एंड दीज आर द कोर्स हाईलाइट्स, सेम ही हैं जो चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स बच रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने क्या बोला, जॉइन अ कोचिंग क्लास और ऑनलाइन कोर्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने कंफर्ट में, आप अपने जोन में रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी वजह से हमने एक्सक्लूसिवली CUET PG का कोर्स आप सभी के लिए बनाया है। प्रैक्टिस रेगुलरली एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में और आपकी सक्सेस में। नेक्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन की एरियाज। अब ये की एरियाज के बारे में कैसे पता लगेगा, जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे। और किस तरीके से एनालाइज करना है ये मैं आप सभी को बताऊंगी हमारे कोर्स में। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किस तरीके से आप आने वाले क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा बहुत कम होता है कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, कैसे समझना है कि ये की एरियाज हैं, इन पे फोकस ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी हमारे ऑनलाइन कोर्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप रिवाइज करते हो तो ऑलरेडी जो आपने नॉलेज गेन करी गई है वो सॉलिडिफाई होती चली जाती है, एंड इसी वजह से रिविजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिविजन भी कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि रिविजन करने का भी एक तरीका होता है। हमेशा बच्चे रिविजन करने से भी जी चुराते हैं कि अरे यार ऑलरेडी पढ़ तो लिया, हो तो गया, कवर तो कर लिया, एंड वो रिविजन नहीं करना चाहते। तो किस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप रिविजन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको बर्डन भी नहीं आए, स्ट्रेस भी ना हो, आप इजीली रिवाइज कर सको। नेक्स्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में आप ऑलरेडी कर सकते हो। सो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना करो। मॉक टेस्ट में अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो आपका जो एग्जाम है वो 100% अच्छा ज़रूर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टेप्स थे जिनको फॉलो करने के बाद आप 100% अपने किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो थी स्पेशली फॉर CUET PG एग्जामिनेशन। ये हमारी कोर्स की डिटेल है, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 500 रुपीज़ ऑफ चाहिए हमारे कोर्स में, सो ज्वाइन द कोर्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो। जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं ना, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। लाइव क्लास में ना अननेसेसरी टॉक्स बहुत होती हैं। जब आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो तो बच्चों से डिस्कशन होने लग जाता है, जो टीचर है वो चैट्स पढ़ने लग जाता है, इस वजह से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ है सारी रिकॉर्डेड रखी है, और जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है वो लाइव रखा है, ताकि हम डाउट सॉल्विंग सेशंस में डिस्कशन करके 1-on-1 सारे डाउट्स को सॉल्व कर सके, MCQ प्रैक्टिस कर सके। इसी वजह से ये दोनों चीज़ें हमारे कोर्स की बहुत
इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस। तो ये साल भर का कोर्स है, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। अभी से लेके 1 साल तक आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं, आप वीडियोस को बार बार देख सकते हो, और ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस everyone. यूज आवर कूपन टू गेट 500 rupees ऑफ ऑन आवर CUET PG classes for 2025 examination. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. And आप अगर हमसे बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।